इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए। आज आपकी जो इंग्लिश पढ़ने को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि A to Z साइलेंट लेटर्स के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो है ये देखना है कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे A देखना है हमको, A कहाँ साइलेंट होता है। तो यदि A के बाद डबल LY आए तो A साइलेंट होता है, ये हमको ध्यान रखना है। यदि A के बाद डबल LY आए तो क्या होता है, ए साइलेंट हो जाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये ए का नियम है कि ए कहाँ साइलेंट होगा। यदि ए के बाद डबल LY आता है तो ए क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि लिखा है MUSICALLY म्यूजिकली, ठीक है। म्यूजिकली लिखा है, ए के बाद डबल LY आया है तो ए क्या है, साइलेंट है। इसको म्यूजिकली या म्यूजिकली, या आप इसको जो है ए को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको म्यूजिकली बोलना है, डायरेक्ट म्यूजिकली, ठीक है। ए का प्रोनाउंस नहीं करना है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसको म्यूजिकली या म्यूजिकली ऐसे पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि डबल LY आया है तो वो ए साइलेंट है, इसको डायरेक्ट म्यूजिकली पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही आपको हमेशा ध्यान रखना है ये रूल्स। डबल LY अगर आता है तो ए साइलेंट है। ऐसे ही आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है PHYSICALLY फिजिकली, ठीक है। फिजिकली, इसको फिजिकली पढ़ना है, ए को नहीं पढ़ना है। फिजिकली या फिजिकली नहीं, ऐसे लॉजिकली है, ठीक है। फिर क्रिटिकली है, ठीक है। इसमें भी ए के बाद डबल LY आया है, ठीक है। इसको भी जो है आप नहीं प्रोनाउंस करेंगे। फिर रोमांटिकली है, इसमें भी ए के बाद डबल LY आया है, इसका भी आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये आप अच्छे से याद रखें कि यदि ए के बाद डबल LY आता है तो ए क्या होगा, साइलेंट हो जाता है, उसका प्रोनाउंस हमको नहीं करना है। आप देखें कि जहाँ भी डबल LY से पहले ए आया है या ए के बाद डबल LY आया है तो साइलेंट। अब ऐसे ही बी देख लेते हैं, बी कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। बी बहुत ही आसान नियम है इसका, बहुत ही आसान रूल है इसका कि अगर M के बाद B आता है तो क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। M के बाद आया B साइलेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे COMB, बहुत से बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, कॉम्ब पढ़ देते हैं, कॉम्ब। बट ये कॉम्ब नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि B M के बाद आया हुआ है तो इसको क्या पढ़ना है, कॉम्ब नहीं पढ़ना है, कॉम पढ़ना है। बॉम्ब नहीं पढ़ना है, बॉम्ब पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है हमें रूल पता है, अगर M के बाद B आया तो B क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, तो B साइलेंट है, ठीक है। बॉम्ब पढ़ना है, थम पढ़ना है, ठीक है। थम्ब नहीं पढ़ना है। डम पढ़ना है, डम्ब नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बी का बहुत ही आसान रूल है, बहुत ही आसान नियम है। यदि M के बाद B आता है तो साइलेंट हो जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इससे आपको इंग्लिश पढ़ने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। आप एक अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ सकेंगे, ठीक है। M के बाद आया B हमेशा साइलेंट होता है। काम पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे। इनको कॉम्ब, बॉम्ब, थम्ब, डम्ब नहीं पढ़ना है, गलती से भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये गलती ना करें वरना आपको दिक्कत होगी, सामने वाला समझ जाएगा, आप नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं टी कहाँ से साइलेंट होता है। टी से पहले आया बी, यानी बी जो होता है टी से पहले भी अगर आ गया, ठीक है, तो बी जो है यहाँ भी साइलेंट होता है। ये बी का दूसरा रूल है। बी दूसरी जगह कहाँ साइलेंट होता है, टी से पहले अगर आया है तो बी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि DEBT, इसको बच्चे क्या पढ़ेंगे, डेब्ट पढ़ेंगे ना, डेब्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से डेब्ट पढ़ेंगे नहीं ना, इसको डेब्ट नहीं पढ़ना है। टी से पहले बी आया है तो इसको डेट पढ़ना है, इसको डब्ट पढ़ते हैं। 95% विद्यार्थी इसको डब्ट पढ़ते हैं। इसको बहुत से बच्चे ऐसे हैं इसको पढ़ते हैं शब्टेल, ठीक है। इसको भी सबटेल नहीं पढ़ना है, इसको सटल पढ़ना है। क्यों? क्योंकि टी से पहले बी आया है तो साइलेंट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर M के बाद आया है B तो साइलेंट हो जाएगा, टी से पहले आया है तो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगला अक्षर दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। अगला अक्षर जो है वो है हमारा C। C कहाँ पे साइलेंट होता है, C कहाँ पे साइलेंट होता है, ये हमें देखना है। तो इसका बहुत ही आसान है। S के बाद आया C साइलेंट होता है, ठीक है। S के साथ साथ जहाँ भी कहीं भी ये C आ जाता है फ़ौरन, चाहे पहले आ जाए, बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो साइलेंट होगा। S के बाद आया C साइलेंट होगा। जैसे लिखा है SASCENT, असेस्ट। इसको जो है बच्चे बहुत ही कन्फ्यूजन के साथ पढ़ते हैं, जबकि इसका C साइलेंट है, सीधे इसको एसेंट बोलना है, एसेंट,
ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सी साइलेंट है, सी का प्रोनाउंस हमको नहीं करना है। ऐसे इसमें डिस्कैपेबल बोलते हैं, डिस्कैपल बोलते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। इसको सी साइलेंट है, इसके बाद आया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको जो है डिसाइपल पढ़ना है। ये गलत लिख गया है, इस पर डिसाइपल पढ़ना है, ठीक है। डिसाइपल, ये हमेशा ध्यान रखना है, डिसाइपल, ठीक। क्योंकि एस के बाद आया है सी, तो सी क्या है, साइलेंट है, सी का प्रोनाउंस हमको नहीं करना है, सी मूक है, ठीक है। उसको हमें पढ़ना नहीं है, तो डिसाइपल ही ये पढ़ा जाएगा। ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे देख लेते हैं, आया है SCIENCE, साइंस, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको स्कैन्स पढ़ते हैं, स्कैन्स, ठीक है, साइंस पढ़ना है। फिर मस्कल्स पढ़ते हैं, मस्कल्स, इसको मस्कल्स नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है मसल्स। फिर सीजर्स, SC आया है ना, साइलेंट है। फिर सीन, SC आया है, सी साइलेंट है, सी का प्रोनाउन नहीं करना है, ठीक है। सी का भी प्रोनाउन नहीं करना है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एस के बाद आया सी हमेशा साइलेंट होता है, कहीं भी किसी भी वर्ड में बीच में कहीं भी आता है इसके बाद तो साइलेंट है। अब देख लेते हैं डी साइलेंट कहाँ होता है, ठीक है। जी से पहले आया डी, क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे BRIDGE, ठीक है। क्या लिखा है हमने, BRIDGE, ब्रिज लिखा है ना, लेकिन बहुत से बच्चे इसको ब्रिडगे या बिडजे पढ़ते हैं, एडजे पढ़ते हैं, हेडजे पढ़ते हैं, वेडजे पढ़ते हैं, बट इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। क्यों? जी से पहले डी आया है तो डी का प्रोनाउंस नहीं करना है, डी से हमको कोई मतलब नहीं है, डी की आवाज़ नहीं निकालनी है। देखो BRI, ब्री, जी के साथ ई आया है तो जा हो जाएगा तो ब्रिज, इसको क्या पढ़ना है, ब्रिज पढ़ना है। डी से कोई मतलब नहीं, डी का प्रोनाउंस नहीं करना है आपको। ऐसे ही EDGE, इसमें भी डी मूक है, तो इसको भी आप एडजे नहीं एज पढ़ेंगे, हेडजे नहीं हेज पढ़ेंगे, वेडजे नहीं वेज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डी साइलेंट है, ये आप याद रखिएगा। अगर कहीं भी जी से पहले डी आ रहा है तो डी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, मूक हो जाता है, यानी उनका प्रोनाउंस हमको नहीं करना है, डी का प्रोनाउंस हमको नहीं करना है, ये याद रखना है हमको, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। और आपने अगर अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करें, आपको भी हेल्प हो सके और उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को इसी के साथ आगे शुरू करते हैं। और जी का नियम आप हमेशा याद रखिएगा, जी से पहले अगर डी आ रहा है तो क्या करेंगे, उसका प्रोनाउंस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, उसको आप जो है प्रोनाउंस नहीं करेंगे। BRIDGE लिखा है तो उसको ब्रिज पढ़ेंगे। क्यों? जी से पहले डी आया है तो डी मूक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ई कहाँ साइलेंट होता है, कहाँ मूक हो जाता है, कहाँ पे हमें ई का प्रोनाउंस नहीं करना पड़ता है या आवाज़ नहीं निकालनी पड़ती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ड के लास्ट में कहीं भी ई आ जाए साइलेंट होता है, मूक होता है, उसका प्रोनाउंस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि बाइक है, टाइप है, नेम है, ठीक है, साइन है, नेम है, साइन है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे इसको पढ़ेंगे अपने तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिज है, ब्रिज अभी मैंने बताया ई साइलेंट है इसमें, ठीक है। अब बाइक लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे इसको बिके पढ़ेंगे या बाइके पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, टाइपे पढ़ेंगे, नेमे पढ़ेंगे या नामे पढ़ेंगे, साइने पढ़ेंगे, चेंजे पढ़ेंगे या ब्रिजे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, क्योंकि सिंपल सी बात याद रखनी है, वर्ड के लास्ट में आया हुआ ई साइलेंट होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसका प्रोनाउंस नहीं करना है। BIKE, बाइक, ठीक है। इसी के साथ अगला देख लेते हैं, जैसे कि एफ लेटर कहाँ साइलेंट होता है, एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ये हमको याद रखना है। एफ लेटर जो होता है कॉन्सोनेंट का, वो कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके साथ में चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। एन से पहले अगर जी आया है तो साइलेंट है, आप देख सकते हैं कहीं भी एन से पहले अगर जी आ रहा है तो साइलेंट है। जैसे कि DESIGN है, जी क्या है, साइलेंट है। हमको डिजाइन बोलना है ना, डिजेग्न नहीं बोलना है, इसमें रिज़ाइन बोलना है, जी साइलेंट है, ठीक है। इग्न नहीं बोलना है, रिज़ाइन, इसको सिग्न नहीं साइन बोलना है। क्यों? क्योंकि इसका जी साइलेंट है, मूक है, इसका प्रोनाउंस हमको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको हमें साइन बोलना है, ठीक है। यही आपको जो है याद रखना है, अच्छे से रूल्स आप अपने याद रखें, ठीक है। अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं
अब कैंपेन लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे इसको कैंपेगन पढ़ते हैं, कैंपेन लिखा है। फॉरगन पढ़ते हैं, फॉरगन पढ़ते हैं इसको, जबकि फॉरेन लिखा हुआ है, फॉरेन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नहीं, जी का उच्चारण नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि एन से पहले आया हुआ है। ठीक है, अब आप देख लें, ग्नोम पढ़ते हैं इसको, बहुत से बच्चे ग्नोम या ग्नोमे पढ़ते हैं, जबकि इसको नोम पढ़ना है, नोम। क्यों? ई लास्ट में आया है, ई भी मूक है, इस ई का प्रोनाउंस करना नहीं करना है, और जी एन से पहले आया है तो जी का भी प्रोनाउंस नहीं करना है। तो जी और ई निकाल दीजिए, बचता क्या है? एन ओ एम, नोम। ठीक है, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ओ से ओ पहले आया है, ओ पहले आया, एच हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है? ओ से पहले आया हुआ एच हमेशा साइलेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओ से पहले कहीं भी एच आया है तो क्या है? साइलेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से। ओ से पहले कहीं भी एच आ रहा है तो साइलेंट है। लिखा है ऑनर, इसको हॉनर नहीं पढ़ना है, ऑनर पढ़ना है। हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ओ से पहले एच आया है तो उसका उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, उसको प्रोनाउंस नहीं करना है। आवर लिखा है, बहुत से बच्चे इसको हावर पढ़ते हैं। ठीक है, आवर लिखा है, आवर। ठीक, इसको हमेशा याद रखना है आपको, ये नियम। ठीक है, आवर पढ़ना है, नॉट हावर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको बहुत से बच्चे इचो पढ़ते हैं। ठीक है, इचो नहीं पढ़ना है, इसको इको पढ़ना है। क्यों? एच साइलेंट है, एच को नहीं देखना है, एच को भूल जाइए। ठीक है, उसका प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको आप इको पढ़ें। ठीक है, इको अच्छे से याद रखें कि कहीं भी ओ से पहले अगर एच आ जाता है तो ओ जो है एच को साइलेंट कर देता है, मूक कर देता है। ओ से पहले आया हुआ एच मूक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से। आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं, आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं, यानी ये कहीं भी आते हैं, किसी भी शब्द में, वर्ड्स में आते हैं तो उनका हमें प्रोनाउंस करना ही करना पड़ता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देख लेते हैं के कहाँ साइलेंट होता है। ठीक है, इसका भी नियम देख लेते हैं। एन से पहले आया के साइलेंट होता है, लिखा है, आप देख सकते हैं, नॉक है, नीड है। ठीक है, नॉलेज है। इसमें क्या है? के एन ओ सी के है। बहुत से बच्चे इसको कनॉक पढ़ते हैं, के को भूल जाइए, उसको प्रोनाउंस ना करिए, नॉक पढ़िए। ठीक है, नीड लिखा हुआ है, नाइफ लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे इसको कनाइफ पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे इसको कनो पढ़ते हैं। कनो नहीं पढ़ना है, इसको नो पढ़ना है, नो। ठीक है, इसको भी नी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि के साइलेंट है, के का प्रोनाउंस नहीं करना है। नॉलेज, नॉलेज लिखा है ना, इसको बहुत से बच्चे कनॉलेज पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें के क्या है? मूक है, साइलेंट है। के आप भूल जाइए, उसका प्रोनाउंस मत करिए, सीधे आप इसको नॉलेज पढ़िए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। एन से पहले अगर कहीं भी के आ जाता है तो के साइलेंट हो जाता है, मूक हो जाता है, उसका प्रोनाउंस हमको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, नियम नहीं भूलने हैं। ठीक है, अगर आप नियम भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके साथ में वीडियो आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं एल कहाँ साइलेंट होता है। ठीक है, एल के लिए देख लेते हैं क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं। ठीक है, मान लीजिए डी एफ के एम से पहले, ठीक है, डी एफ के एम से पहले अगर आ रहा है, ठीक है, तो एल साइलेंट होता है। ठीक है, देख लीजिए सी ओ यू एल डी, डी से पहले एल आया है, साइलेंट है। डी से पहले एल आया है, साइलेंट है। कुड पढ़ा जाएगा, कुल्ड नहीं। वुड पढ़ा जाएगा, वुल्ड नहीं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सुड पढ़ा जाएगा, सुल्ड नहीं। ठीक है, डी से पहले आ जाए या एफ से पहले या के से पहले या एम से पहले, इन चारों लेटर्स से पहले अगर एल कहीं भी आ जाए तो एल का उच्चारण नहीं करना है, एल का प्रोनाउंस नहीं करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं एफ़ के बारे में। एफ़ के पहले कहाँ पे आता है देख लेते हैं। सी ए एल एफ़, काफ लिखा है, काफ। बहुत से बच्चे इसको काल्फ पढ़ते हैं, काल्फ। ठीक है, काल्फ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाल्फ नहीं पढ़ना, हाफ पढ़ना है। क्यों? हमने बताया कि अगर डी एफ के एम से पहले, इन चारों लेटर्स से पहले अगर कहीं भी एल आता है तो उसका उच्चारण नहीं करना है। अब देख लेते हैं के से पहले। के से पहले देख लेते हैं तो के से देख लेते हैं टी ए एल के। बहुत से बच्चे इसको टाल्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाल्क। बट इसको टाल्क नहीं पढ़ना है, गलती से भी नहीं। टाक पढ़ना है, वाल्क नहीं वाक पढ़ना है, चाल्क नहीं चाक पढ़ना है, यॉल्क नहीं याग पढ़ना है, फॉल्क नहीं फाक पढ़ना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर डी एफ के एम इन चार लेटर्स से पहले अगर कहीं भी एल आ जाता है तो एल साइलेंट होता है, मूक होता है, अर्थात हमें उसका प्रोनाउंस नहीं करना है। ठीक है,
फिर उसके बाद देख लेते हैं एम से पहले कहाँ कहाँ जो है ये साइलेंट हो जाता है। एम से पहले कहीं भी आ जाए, ठीक है, साइलेंट होता है। एल डी एफ के एम, एम देख लेते हैं, सी ए एल एम, काम, बाम, पाम, ठीक है, आमांड, ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले वाले को काल्म, बाल्म, पाल्म ऐसे पढ़ते रहते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि एम से पहले एल आया है ना, तो एल साइलेंट है, मूक है, उसका प्रोनाउंस नहीं करना है आपको, ठीक है, भूल जाइए। साइलेंट जो अक्षर हैं, लेटर हैं, उनको आप भूल जाइए, ठीक है। एम से पहले आया हुआ है उसे भी नहीं एल को पढ़ना है, एल को नहीं पढ़ना है, उसका प्रोनाउंस नहीं करना है, याद रखना है अच्छे से आपको, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं एम लेटर साइलेंट नहीं होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कौन से लेटर साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छे से। एम लेटर साइलेंट नहीं होता है। एन साइलेंट होता है, कहाँ होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए हैं तो एम और एन में एन साइलेंट हो जाता है। एम और एन अगर एक साथ आए हैं तो एन साइलेंट होता है, लेकिन याद रहे एम के बाद एन आया होगा तभी साइलेंट होगा, ठीक है। आटम, इसको आटम्न नहीं पढ़ा जाएगा। कालम, ठीक है। डैम, हाइम, हाइमन नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यही रूल्स उनको नहीं पता है तो वो लिखा कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। इसको आटमन पढ़ेंगे, ठीक है, कॉलमन पढ़ेंगे, डैमन पढ़ेंगे या डमन पढ़ेंगे, हाइमन पढ़ेंगे, बट हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर कहीं भी, ठीक है, ध्यान रखना है, कहीं भी एम और एन एक साथ आए हैं तो क्या होता है, एन मूक हो जाता है, एन साइलेंट हो जाता है, एन का प्रोनाउंस हमको नहीं करना है। ओ लेटर भी साइलेंट नहीं होता है क्योंकि ओ वाइवल होता है और वाइवल ध्वनि देने का काम करते हैं। अगर ये साइलेंट हो जाएंगे तो वर्ड कैसे कंप्लीट होंगे, वर्ड्स कैसे बनेंगे, शब्द कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ओ साइलेंट नहीं होता है, कोई भी वाइवल साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। पी देख लेते हैं कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। पी एस से पहले आया, ठीक है, एस से पहले आया, पी साइलेंट होता है। आप देख लीजिए, एस से पहले कहीं भी पी आया है तो साइलेंट होगा। बहुत से बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, बहुत से बच्चे इसको पढ़ेंगे अपने हिसाब से साइकोलॉजी, बट ऐसा नहीं है। पी साइलेंट है, आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजी लिखा है या साइकोथेरेपी लिखा है, ठीक है। अगर कहीं भी एस से पहले पी आ गया है तो पी का प्रोनाउंस आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप ये हमेशा नियम याद रखें कि एस से पहले आया पी हमेशा साइलेंट होता है, उसका प्रोनाउंस हमको नहीं करना है, ठीक है। ये अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसी के साथ क्यू, आर, एस ये साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए लिख गया है यहाँ पे फिज लिखा है, इसको आप जो है देखिए, इसमें एस से पहले क्या है, पी आया है, ठीक है। इसका भी क्या है, प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है। एस से पहले कहीं भी पी आता है तो उसका प्रोनाउंस नहीं करना है। और क्यू, आर, एस साइलेंट नहीं होते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। क्यू, आर, एस साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं टी कहाँ साइलेंट होती है। क्यू, आर, एस साइलेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं टी साइलेंट कहाँ होता है। अब टी जो है, टेन है, ठीक। टी जो है जैसे टेन है, टी ई एन, टेन, और टी सी एच में टी क्या है, साइलेंट होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं भी कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें टी ई एन या टी सी एच एक साथ आ रहा है, जैसे कि लिसन लिखा है, लिसन, ठीक है, ऑफन, मैच, कैच, बैच, ठीक है। तो इनमें आप गौर से देखिए, टी ई एन आया हुआ है, टी ई एन आया हुआ है, तो इसको क्या किया हमने, टी को साइलेंट किया, लिसन पढ़ा। टी ई एन है, ऑफन पढ़ा, ठीक है। टी ई एन है, इसको हमने ग्लिसन पढ़ा, ठीक है। मैच में टी सी एच आया है, टी साइलेंट है, इसको मैच पढ़ा हमने, ठीक है। कैच में टी सी एच आया है, इसको कैच पढ़ना है। बैच में टी सी एच आया है, बैच पढ़ना है, ठीक है। यानी टी ई एन, टी सी एच एक साथ कहीं भी लिखा है तो उसमें टी हमेशा साइलेंट होता है, मूक होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। इसको जो है लिसन पढ़ा जाता है, नॉट लिस्टन, ठीक है, लिसन पढ़ा जाता है, ठीक है। आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। जैसे कि अगला अक्षर है, अगला लेटर है हमारा यू। यू कहाँ साइलेंट होता है, यू के बाद कोई भी वाइवल्स हो तो यू साइलेंट हो जाता है, बहुत ही ईजी है। यू के बाद ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर आता है तो यू
साइलेंट हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। यू के बाद कोई भी वाइवल आ जाए, कोई भी, ठीक है, साइलेंट है। जी यू, जी के बाद में जो है, यू के बाद में क्या आया है, आई आई है, ठीक है, आई है, ए है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि यू के बाद कोई भी अगर वाइवल आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, यू का प्रोनाउंस मत करिए, ठीक है। गाइल पढ़ना है इसको, ग्यूले नहीं, गाइल पढ़ना है। जी यू आई एल ई लिखा है, यू हटा दीजिए, गाइल पढ़िए। इसको गिल्ड पढ़िए, यू का प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको गिल्ट पढ़िए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे, इसमें भी जो है यू का प्रोनाउंस नहीं करना है। यू के बाद आई आई है, आई क्या है, वोवेल है, स्वर है, ठीक है, तो उसका उच्चारण नहीं करना है हमको। फिर गिटार है, जी यू आई टी ए आर, यू हटा दीजिए, क्या बचेगा, गिटार। यू हटा दीजिए, क्या बचेगा, गार्ड, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। बिस्किट लिखा है, वैसे पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें से यू हटा दीजिए, क्या बचेगा, बिस्किट बचेगा, बिस्किट, ठीक है, BISCIT, बिस्किट, ठीक है। आप हमेशा याद रखें कि अगर यू के बाद कहीं भी कोई भी स्वर आ रहा है तो आप यू का प्रोनाउंस बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये नियम आप हमेशा याद रखें, आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ सकेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ में जैसे कि मान लीजिए आप लोग जो है जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का रूल्स का जो है एक लिख कर जो है नोट्स बना लें, या अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आ जाएं, हमारा मोबाइल नंबर ऐड करें और थोड़ा टाइम दें फ़ोन को रीड करने के लिए मोबाइल नंबर को, फिर टेलीग्राम पर जाकर आप एक मैसेज करें, आपको जो है इसके नोट्स मिल जाएंगे। कोई चार्ज नहीं होगा, कोई पैसा नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, वीडियो में आगे देख लेते हैं, जैसे कि अब अगला लेटर कौन सा आएगा हमारा, ये भी देखना है हमको, ठीक है। बाकी ये आप अच्छे से समझ गए हो ना, क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। AEIOU, इन जो है जैसे जो भी वाइवल हैं अगर ये आ रहे हैं तो यू साइलेंट हो जाता है, ठीक है। फिर वी क्या है, वी लेटर साइलेंट नहीं होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। फिर डब्लू साइलेंट होता है, कहाँ होता है, एस के बाद, ठीक है, एस के बाद अगर कहीं भी डब्लू आता है तो साइलेंट है। जैसे हम लोग लिखते हैं आंसर, सॉर्ड, आंसर लिखते हैं ANSWER, यही तो लिखते हैं ना, आंसर पढ़ते हैं, आंसर, आंसवेयर तो नहीं पढ़ते हैं ना, आंसर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि डब्लू साइलेंट है, एस के बाद आया है। सॉर्ड एस के बाद आया है, सॉर्ड पढ़ा जाएगा, सॉर्ड, नॉट सॉर्ड, सॉर्ड। बहुत से लोग सॉर्ड पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सॉर्ड पढ़ना है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एस के बाद अगर कहीं भी डब्लू आता है तो डब्लू मूक हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, उसका प्रोनाउंस आपको नहीं करना है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। डब्लू जो है दूसरी जगह कहाँ से साइलेंट हो जाता है, ठीक है, आर से पहले अगर कहीं आ गया डब्लू तो भी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, आर से पहले, रॉन्ग, राइट, रैप, ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आर से पहले डब्लू आया है, डब्लू साइलेंट है, रॉन्ग पढ़ा जाएगा। लिखते हैं WRIT, पढ़ते हैं राइट, क्यों, डब्लू साइलेंट है। रैप लिखते हैं, रैप पढ़ते हैं। रैपर लिखते हैं, रेपर पढ़ते हैं। रिंकल लिखते हैं, रिंकल पढ़ते हैं। रिस्ट लिखते हैं, रिस्ट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आर से पहले आया हुआ डब्लू साइलेंट होता है, मूक होता है, उसका प्रोनाउंस हमको नहीं करना है, ठीक है, उसका प्रोनाउंस हमको नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे भी मान लीजिए रॉन्ग लिखा है, इसमें क्या है ये देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कायदे से कि कहीं भी अगर आर से पहले डब्लू आ गया है तो उसका क्या किया हमने, उसको हमने जो है प्रोनाउंस नहीं किया है, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं किया है उसका, ठीक है। रैप है या राइट है, इन सब में जो है आर से पहले डब्लू आया हुआ है तो उसका क्या है, उसका प्रोनाउंस हमने नहीं किया है, ठीक है। तो यानी एस के बाद अगर डब्लू आता है तो साइलेंट हो जाता है, मूक हो जाता है, और आर से पहले आ जाता है तो साइलेंट हो जाता है। और XYZ साइलेंट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है, XYZ साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आप सभी को इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं आपको मिलते रहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पढ़ने वाले क्लासमेट हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें। और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है,
अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा बहुत से बच्चे हैं पढ़ते चले जाते हैं इंग्लिश, ठीक है, या पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी उनको दिक्कतें रहती हैं। पता लगता है वो सोचते हैं कि वो सही पढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सामने वाला उनको बोलता है आप गलत पढ़ रहे हो। क्यों? यही A to Z साइलेंट लेटर्स के रूल उनको नहीं पता होते हैं, तो उनको यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। कभी कभी कम नंबर लाने वाला सक्सेस हो जाता है और ज़्यादा नंबर लाने वाला सक्सेस नहीं हो पाता है। उसका भी रीज़न यही होता है, ठीक है। आपके नंबर कितने आते हैं, 50%, 60%, इंग्लिश में 50 आए या 60 आए, वो एक अलग की बात है। लेकिन जब आप किसी भी कंपनी में या कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके नंबर नहीं, आपका इंटरव्यू मायने रखा जाएगा, ठीक है, मायने रखेगा। आपके नंबर नहीं, आप इंग्लिश बोल पाते हैं या नहीं, ये चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोल पाते हैं तो फिर चाहे 50 नंबर हों इंग्लिश में आपके या फिर 90 नंबर हों, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 वाला अगर इंग्लिश बोल लेता है तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 90 लाए थे इंग्लिश में लेकिन आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप इंटरव्यू में बाहर कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप थ्योरिकल नंबर तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 90% ले आए हो, लेकिन आपको क्या है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। जब इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो बोलना कैसे आएगा, ठीक है, तो आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो अक्सर कर ऐसा होता है। अब जो भी बच्चे इंग्लिश में 50% लेके आए लेकिन उनको इंग्लिश बोलना अच्छा आता है, इंटर किया, ग्रेजुएशन हुए, कहीं भी किसी भी कंपनी में गए, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू उन्होंने बीट कर लिया, ठीक है, तो उनकी जॉब लग गई। आप 90% ले आए थे लेकिन फिर भी आपकी जॉब नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि आप इंग्लिश बोल नहीं पाए, ठीक है।